जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे ये गुरु जी के साथ हुई जर्नी का एक थोड़ा सा चाहूँगा शेयर करना कि गुरु जी के माध्यम से हम कैसे उनसे जुड़े और जो है कैसे हमने जो है ये जर्नी अभी तक 1 साल में पूरी की। गुरु जी का अनंत अनंत क्रिया और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मैं सभी से कहूँगा मंत्र जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मई 2023 में शुरू हुई थी। उस समय हमारे साथ काफ़ी कुछ बदलाव आ गए थे जीवन में, जिसके रहते हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बट गुरु जी के रहते मेरे ऊपर काफ़ी चीज़ें हुई थी। एक परीक्षा की घड़ी थी जिसमें हम लोग काफ़ी दुखों से निकले और मैंने गुरु जी पे ही अपना सारा जो है ध्यान किया था और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कंपनी में भी बहुत कुछ था, मैं बहुत पुराना कंपनी में रहा हूँ और लोगों ने भी कई किस्म का मेरे साथ करने की कोशिश करी थी, बस गुरु जी ने काफ़ी ब्लेस किया और हम समस्या से निकले। हम गुरु जी क्या बड़े मंदिर गए, किसी ने हमें बताया और हम उनके माध्यम से जुड़े और हमने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। और समय के रहते कुछ मैंने किसी से नहीं बोला, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग रही कि सारे उन संकटों से जो जितने बुरी तरीके से चल रहे थे, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टियाँ हैं, चाहे कुछ है, बहुत कुछ मैंने बनाया, जीवन में किया। गुरु जी का आशीर्वाद रहा। मैं गुरु जी से चाहूँगा कि आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो एक बार मैं जब शुरू में गया हूँ तो मेरे मन में एक आया कि मैं गुरु जी को ना अपने साथ घर लेके जाऊँगा। तो हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद ही जैसे ही मैं वहाँ से दर्शन करके निकला हूँ तो कोई सज्जन आए, उन्होंने हमें गुरु जी के ये स्वरूप मुझे दिया और मेरे को मेरी वो पूरी हुई और उसके बाद हम घर आ गए। फिर सब अच्छा हुआ। फिर मेरे बेटे का एक दिन हम फिर गए बड़े मंदिर। हमको जब हमें मिलता है गुरु जी का आशीर्वाद, हम तभी वहाँ हुआ थे हर महीने में, चाहे 2 बार 4 बार जब भी हमें मिले। तो बेटे की एक चाहत हुई, छोटी सी बात थी कि भाई पापा ये BYD गाड़ी जा रही है, तो देखनी थी एक बारी। जब हम वापस आए गुरु जी से तो एक गाड़ी आई, वो रुकी और हमको उसने कहा कि आइए बैठिए, हम मंदिर से वहाँ छोड़ दूँगा आपको। तो वो वही गाड़ी आई। एक दूसरा हमने चमत्कार देखा। फिर अभी हम गुरु जी को रिसेंटली गए थे इन्विटेशन देने के लिए सत्संग का। तो हमने कहा गुरु जी आपको इन्विटेशन देने आए हैं, आपको हमारे साथ सत्संग में आना है। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी अब तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि बंद हो गया और अब हम स्वरूप देंगे नहीं किसी को, तो आप सत्संग की डेट लिखवा दीजिए और हम फिर देख लेंगे। तो जैसे ही हम गए दरबार में और उसके बाद मेरी वाइफ गई तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कब का सत्संग है? इन्होंने कहा 25 तारीख का है। अच्छा तो कार्ड दिखा दो। इन्हें कार्ड दिखाया तो उन्होंने ये स्वरूप दे दिया। तो ये हमारा तीसरा था। हमारी माता जी को थायराइड की प्रॉब्लम आई थी, हम गुरु जी से जल लाए और थायराइड की प्रॉब्लम जो आई थी, डॉक्टर भी कहा गया कि भाई ये आपका जो रिपोर्ट थी ये बदल कैसे गई, क्योंकि इन्होंने गुरु जी का जल 40 दिनों तक थोड़ा थोड़ा जो वहाँ से जल प्रसाद जो हमने आपको दिया वो मिलती रही और अपने आप वो चीज़ दूर हो गई। मेरे जीजा जी आए, एक ज़िंदगी मौत का फासला था उनके बीच बहुत सीवियर। उसमें अभी 3 महीने पहले ही हमने उनको भी गुरु जी के पास जाके बात करी तो उनका ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ और गुरु जी ने उन पर भी अपनी महिमा की और वो अपना अच्छे होते यहाँ से स्वस्थ होते गए। तो गुरु जी के आशीर्वाद में हमने देखा मिराकल और खुद हमने इस चीज़ को एहसास किया कि गुरु जी का अनंत शुक्रिया और गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। मैं चाहूँगा कि गुरु जी की श्रद्धा बनाएं और गुरु जी पे आशीर्वाद लें। ये बहुत अच्छा है, दिल पे एक अच्छी किस्म किसी को हमने अपना सरप्लस हर कुछ उन पर छोड़ा हुआ है। और आज ही का इंसिडेंट था कि हम सुबह सुबह फूल लेने गए गुरु जी के लिए, गाड़ी से गए, सब कुछ अच्छे से गए, वहाँ जाके फूल लेके आए सब कुछ। तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, बंद हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कोई सज्जन आया स्कूटी में, कहता क्या हुआ? अच्छा ये हुआ, उसने धक्का लगा दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये आज का ही नया हमारा चमत्कार था। तो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है और जगह जगह पे संभाला है। बहुत बुरे हालात से निकले थे, वो सब चीज़ें भी हमने देखी।
लेकिन जरूरी नहीं होता कि फाइनेंशियली सब कुछ होता है आदमी के साथ। कभी कभी मॉरल सपोर्ट है, या हमने इतनी मेहनत करी और इतना सब कुछ किया, लेकिन बदले में आपके साथ बुरा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसके लिए आपने पुराने हैं तो वो चीज़ें भी एकदम से बदल गई। मैंने सब कुछ उन्होंने मेरा और अच्छे से कर दिया सारा। तो ये है गुरु जी की ब्लेसिंग, और इसी जर्नी को मैं यहीं अलविदा करूँगा और चाहूँगा कि मेरे यहाँ गुरु जी का फिर से सत्संग हो और मुझे फिर ये अवसर मिले और बार बार मिले, और हम बड़े मंदिर में जाते रहें और सब लोगों का आशीर्वाद रहे और और संगत पे अपनी कृपा बनाई। जितने लोग यहाँ आए हैं, श्रद्धा से आए हैं, गुरु जी सब पे अपने विचार अपना आशीर्वाद दें। जो भी किसी की जो भी समस्या है गुरु जी के आगे रखे, वो दर्शन देंगे या जैसे भी देंगे या कहीं भी, लेकिन आज वो दूर करते हैं। यही मेरी आपसे अंतिम मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ यहीं पे, और यही मेरी अंतिम वो है कि गुरु जी पे श्रद्धा अच्छी और सच्ची को हमारे को कहीं ना कहीं किसी पार लगाती है। डायरेक्ट तो देखो कोई भी भगवान तक नहीं पहुँचता, कोई गुरु ही होता है। तो वो गुरु जी जिन्होंने हमारी एक छोटी सी और एक वो थी कि हम लोग जब इनको लेके गए अपने साड़ू भाई तक को और इनको साली को वहाँ, तो इसके फर्स्ट टाइम जब देखा वहाँ लंगर करते कि अरे ऐसे 4 लोग एक साथ खाएंगे एक थाली में, तो मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ चमत्कार, सारे लोग खा रहे 4 में। एक आया आशीर्वाद की आपको अलग थाली मिलेगी, और इसके लिए अलग से एक थाली आई और इसी के लिए आई वो, और इसको दिया गया, क्योंकि जैसी जिसकी श्रद्धा आती है गुरु जी वैसा ही उसके साथ दे देते हैं। तो ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरु जी कि आप हमारी मन की बात को समझ लेते हो और जान लेते हो, और उससे पहले ही उसका निदान भी दे देते हो और हमें किसी इन सब चीज़ों से बचाते हो। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारी सोसाइटी में भी गुरु जी का कोई आशीर्वाद हो, हम उनके लिए कुछ अच्छा बड़ा मिल के करें यहाँ पे, सो दैट कि हमारी ये भी समस्याएं सारी निकलें और अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएँ और सब अपने सुकून से यहाँ रहे, एक खुशनुमा माहौल बना के सोसाइटी भी अच्छे से फले फूले। यही मेरी प्रार्थना है एक, और अब मैं शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम इंतजाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो नीचे गया हुआ है, लेने बहनों की। चलो तुम भी सुनाओ, वो वाला सुनाने की स्लाइड बनाया है शोभना वाला। हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि भाई साहब ने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जो बात सच है, हकीकत है, बीती हुई होती है, तो इंसान की जुबान से निकलनी ज़रूरी होती है। और इनके दरबार में तो बहुत ज़्यादा कहते कहते शायद मेरा भी दिल भरा है। उसी तरह मेरे से मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी करीब 2-2.5 साल छोटी, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। पता नहीं उसने कहाँ कहाँ नहीं और क्या क्या इलाज, IVF बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। यहाँ तक ठान लिया था कि अपने हस्बैंड की शादी कहीं और करवा रही थी कि मतलब उनसे बच्चा हो जाएगा और मुझे नौकरानी बना लेना। तो ये स्थिति, एक करोड़पति इंसान जो एक बच्चे के लिए मतलब दर दर भटक रहा है। IVF में कम से कम उसने 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए, कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिला। मेरे घर में प्रॉपर्टी 2019 से इनका दरबार लगा हुआ है ऐसे ही। बेशक हमें कुछ मिला या नहीं मिला ये आशा नहीं रखते हैं, हम लालच से नहीं रखते हैं। एक श्रद्धा है, एक मान है, सम्मान है। दिल से ही एक इच्छा होने लगी थी कि हम भी ऐसा ही एक सुंदर सा दरबार घर में लगाएंगे। कोई सत्संग ऐसे नहीं कराते हैं, लेकिन ये है कि दरबार प्रॉपर लगा हुआ है, जो खाते हैं वो खिलाते हैं, जो हो सकता है इनकी सेवा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, डेली सब कुछ करते हैं। जैसे प्रॉपर हम नहाते धोते हैं वैसे प्रॉपरली इनको भी कराते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो मेरे घर आई, अभी रिसेंटली की बात है, 6 महीने पहले की। इतना रोई, उसके दिल मतलब इतना ज़्यादा भर गया था, हमारा भी भर जाता है उसके साथ, क्योंकि छोटी सिस्टर है तो अपने बच्चे होते हैं तो दुख लगता है कि इसका भी बच्चा होना चाहिए। कई बार तो अजीब फीलिंग आने लगती है कि कहीं से किसी का हो, इसको गोद लेके दे दें। बहुत दिल भरता था उसको देख के। बहुत रोई इनके दरबार में बैठ के कि गुरु जी अब देख लो, या तो मुझे ऊपर बुला लो अपने पास, मैं वहाँ सुकून में रहूँगी, लेकिन ये ताने और ये सब चीज़ों से मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं जीना। तो उसके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रोए थे, क्योंकि वो शादी दूसरी करवाने के लिए, कोई भी हस्बैंड वाइफ होंगे, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि ये सब बातें हो तो दिल दुखने लगता है। बस वो रो कर गई है और मुश्किल से 10 दिन या 12 दिन ऊपर निकले होंगे।
उन दिनों उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन हमें 3 या 4 महीने बाद पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और हम मतलब जिस दिन मुझे पता चला उसको चौथा महीना लग चुका था, और मेरी खुशी की तो कोई मतलब हो नहीं थी। मैं जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची, सबने मुझे पूछा मैम आप उदास क्यों? मेरा ऐसा दिल भर के आया, मुझे इतना रोना आया, मतलब वो खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक खुशी थी गदगद की मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, और मुझे 12-13 साल बाद। और फिर मन में आया कि मुझे ये सिर्फ आपकी महिमा है। ना 1 रुपया उसने उसके IVF के बाद पैसा लगाया, ना 1 रुपये की दवाई खाई, कुछ नहीं किया, ना डॉक्टर को दिखाने गए। सिर्फ उसकी ये जिद थी कि 3 महीने कंप्लीट हो गए तभी जाऊँगी डॉक्टर के पास। 3 महीने बाद उसने डॉक्टर को चेकअप कराया। अब वो गुरुजी के आशीर्वाद से प्रेग्नेंट है और 6वां महीना लग गया है। मतलब इतना ज़्यादा शुक्राना करती है वो इस टाइम। कहाँ तो लोग कहते हैं क्या गुरुजी हम नहीं मानते, हम नहीं करते, हम क्यों पूछें, मतलब लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन इनके दर पर मैंने ये देखा है जो भी सच्चे दिल से 2 आंसू भी बहाता है, अगर उसके मन में कुछ ख्वाहिश है बिना लालच के तो वो मिलता है। हमारे साथ भी बहुत सारे हैं। सत्संग इतना सुनाने बैठूंगी तो पूरी रात हो जाएगी, इसलिए इतना ही काफ़ी है। शुक्राना। और भी किसी का कोई सत्संग हो तो सुना सकते हैं। हाँ, ये गुरु जी का सत्संग का माध्यम यही है कि जो सच है वो हमने बयान किया और आपको बताया। गुरु जी के दरबार